हेलो बच्चों आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं चैप्टर कौन सा होने वाला अपना लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। और बच्चों आज डिस्कस करने वाले हम कैसे क्वेश्चन एसर्शन रीजन टाइप क्वेश्चन। आपको पता है सीबीएसई के सैंपल पेपर में एसर्शन रीजन क्वेश्चन इस बार पूछे जाएंगे आपका। तो एसर्शन रीजन में क्या होगा, आपका एसर्शन गिवन होगा बेटे, उसका रीजन गिवन होगा और 4 ऑप्शन गिवन होंगे। क्या करना है, एसर्शन रीजन को आपको पढ़ना है और उसमें देखना है चारों में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। तो आइए बच्चों स्टार्ट करते हैं हम लोग कैसे क्वेश्चन करने के लिए एसर्शन रीजन टाइप क्वेश्चन के लिए। आइए स्टार्ट करते हैं। हेलो बच्चों आज की इस वीडियो में हम लोग क्या देखने वाले हैं, चैप्टर हमारा बच्चों होने वाला है कौन सा, लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। और बच्चे जो टॉपिक इसमें हम डिस्कस करने वाले हैं, टॉपिक हमारा होने वाला बेटे कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन। एसर्शन रीजन के जो क्वेश्चन होते हैं बच्चों, उसके क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे जो किससे बेसिकली रिलेटेड है, हमारे बच्चों रिलेटेड हैं किससे, लाइट चैप्टर से। तो आइए बच्चों स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन बच्चों देखते हैं। जैसे आपका दे रखा है बेटे एसर्शन रीजन में, अगर आपका ए वाला पार्ट बेटे तब आप सही करेंगे जब आपका क्या हो, एसर्शन ट्रू हो और रीजन भी ट्रू हो। रीजन क्या बच्चों कर रहा हो, करेक्ट एक्सप्लेनेशन दे रहा हो। बी पर बच्चों तब आप टिक करेंगे जब एसर्शन सही हो, रीजन भी करेक्ट हो, बट बेटा रीजन जो है करेक्ट एक्सप्लेनेशन ना दे रहा हो एसर्शन का। और बेटे सी पार्ट में क्या है, एसर्शन ट्रू हो, रीजन क्या हो बेटे आपका फॉल्स हो, तो कौन सा ऑप्शन आप लगाएंगे, सी। और बेटे डी ऑप्शन आप तब टिक करेंगे जब आपका एसर्शन क्या हो, फॉल्स हो, बट रीजन बेटे क्या हो आपका ट्रू हो। तो समझ पा रहे हैं मैं क्या कह रहा हूं। तो ए आपके जो है 4 ऑप्शन होंगे, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आपको टिक करना पड़ेगा। आइए देखते हैं। पहला क्वेश्चन कह रहा बेटे हायर इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ए मीडियम और डेंसर द मीडियम, लेसर इफ द वेलोसिटी ऑफ लाइट इन दैट मीडियम। बेटे अगर लाइट रे कहां जाती है बच्चों, डेंसर मीडियम में जाती है, तो लाइट रे की क्या होती है बेटे, वेलोसिटी डिक्रीज कर जाती है यानी कम होती है। यानी कह रहा है बेटे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम और डेंसर मीडियम, अगर बेटे जो आपका मीडियम होगा और डेंसर मीडियम होगा, कह रहा है कि हायर इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ए मीडियम और डेंसर द मीडियम। यानी बेटे क्या होगा, मीडियम अगर डेंसर होगा या आप उसी को सेम भाषा में कहें तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा होगा, तो आपका मीडियम क्या होगा बेटे, डेंसर होगा। तो जो वेलोसिटी ऑफ लाइट बेटे होगी वो क्या होगी, लेसर होगी, बिल्कुल सही। वेलोसिटी ऑफ लाइट बेटे लेसर कब होगी, जब मीडियम क्या होगा, डेंसर होगा। तो वेलोसिटी ऑफ लाइट क्या होने वाली बेटे, लेसर होने वाली है। यानी बेटे आपका एसर्शन बिल्कुल करेक्ट है। रीजन अगर बच्चों देखें तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी। जरा बेटे देखते हैं, अगर बेटे दो मीडियम हो, मीडियम 1 और मीडियम 2, लाइट रे कहां से आ रही है बेटे, मीडियम 1, यानी बेटे ले लेते हैं, सपोज करो एयर, एक कोई आपका मीडियम होगा, ध्यान दीजिएगा। लाइट रे बेटे यहां से सेकेंड मीडियम में आती है, तो नॉर्मल टुवर्ड क्या कर जाएगी बेटे, बेंड कर जाएगी। एंगल ऑफ इंसिडेंट और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन बेटे है, यहां पे ऐसा कुछ होगा। और क्या हो रहा है बेटे, ये क्या है, एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन हो गया आपका। और यहां पर अगर हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम बच्चों निकाले, यानी एन की वैल्यू निकाले यानी एम की वैल्यू, तो आपकी हो जाती है बेटा स्पीड ऑफ लाइट इन एयर अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम बेटे, स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम। ठीक है, इन दोनों का रेशियो बेटे ले लेंगे तो आपका आगे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आ जाएगा। जरा बेटे यहां से ध्यान दीजिएगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम किस पे डायरेक्टली इनवर्सली किसके प्रोपोर्शनल हो रहा है, मीडियम के स्पीड से। यानी बेटे मीडियम की स्पीड अगर बढ़ेगी, यही तो है मीडियम की स्पीड को बच्चों अगर बीएम से लिख दें आप, तो ध्यान दीजिएगा 1/, क्या हो जा रहा है बेटे, बीएम हो जा रहा है। यानी बेटे स्पीड घटेगी तो क्या होगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम बढ़ेगा। एनएम क्या है बेटे, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है बेटे, क्या है, एनएम बेटे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है। यानी बेटे अगर मीडियम की क्या होगी, वेलोसिटी डिक्रीज करेगी इस मीडियम में, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम क्या करेगा बच्चा आपका, इंक्रीज करेगा। समझ में आ गया होगा। तो बिल्कुल सही बेटे, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है किसके, वेलोसिटी के। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम किसके बेटे इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, वेलोसिटी के क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। क्लियर हो गया। यानी बेटे एसर्शन भी ट्रू है, रीजन भी ट्रू है, और रीजन क्या दे रहा है बच्चों, करेक्ट एक्सप्लेनेशन दे रहा है कि क्यों वेलोसिटी क्या है,
क्यों रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बेटे ज्यादा होता है जब वेलोसिटी कम होती है? तो यानी आपको करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी दे रहा है रीजन बच्चों, इसलिए कौन सा पार्ट आपका करेक्ट है बेटे? यहाँ पे आपका ऑप्शन ए करेक्ट है। कौन सा? ऑप्शन ए बेटे करेक्ट है आपका। आइए बेटे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि फॉर ऑब्जर्विंग ट्रैफिक एट बैक द ड्राइवर मिरर इज कॉन्वेक्स मिरर। बेटे अगर क्या होता है, ड्राइवर क्या होता, चला रहा होता है क्या, अगर ड्राइविंग कर रहा होता है फोर व्हीलर, तो क्या करते हैं, साइड मिरर जो बेटा होता है वो कॉन्वेक्स मिरर आपका होता है। ट्रैफिक ऑब्जर्विंग ट्रैफिक यानी पीछे बच्चों जो ड्राइविंग कर रहा है, पीछे अगर व्हीकल आ रही है यानी ट्रैफिक है, तो हम कैसे देखते हैं? विथ हेल्प ऑफ ड्राइवर मिरर जो होता है बेटे कॉन्वेक्स मिरर होता है। कौन सा यूज बच्चों करते हैं? जो हमारा साइड मिरर होता है फोर व्हीलर का या टू व्हीलर का, फोर व्हीलर का, जिससे हम क्या करते हैं, पीछे के व्यू को बच्चों देखते हैं, हमारा होता है कॉन्वेक्स मिरर होता है। ओरिजिन में दे रखा बेटे कॉन्वेक्स मिरर हैज मच लार्ज फील्ड ऑफ व्यू देन ए प्लेन मिरर। बिल्कुल सही बेटे। क्या होता है कॉन्वेक्स मिरर क्यों यूज करते हैं? क्योंकि बेटे क्या होता है, वाइडर व्यू उसका होता है। क्या होता है? वाइडर व्यू होता है, यानी पीछे के ज्यादा से ज्यादा व्हीकल जो होता है इस व्यू में क्या कर सकते हैं बच्चों, कवर कर सकते हैं। कैसे देखिएगा क्यों कॉन्वेक्स यूज करते हैं बेटे? ये आपका कॉन्वेक्स मिरर हो गया, देखिएगा जरा बेटे, आपका क्या हो गया, एक कॉन्वेक्स मिरर आपका हो गया, ठीक है। ये आपका हो गया पोल, ये हो गया बेटे फोकस हो गया। अगर बेटे कोई भी ऑब्जेक्ट पोल से लेकर के इनफाइनाइट के बीच में आप रख देंगे तो जो बेटे आपका इमेज बनेगा ऐसा कुछ बनेगा। देखिएगा ये लाइट रे पैरेलल आएगी, आपका रिफ्लेक्शन ऐसे निकल जाएगी बेटे, ठीक है। सेकेंड रे बच्चों हमने पास कराया कहां से? सेकेंड रे हमने इसके नॉर्मल गिरा दिया इस कर्व सरफेस के, देखिएगा ध्यान से ऐसे, तो सेमी पाथ को बेटा रिट्रेस कर जाएगी और यहां कहीं बेटा आपका होगा सेंटर आपका कर्वेचर। ये बेटे आगे कहीं देखो ध्यान से, आगे कहीं कट करने वाली नहीं है, यानी आगे कहीं इमेज नहीं बनेगा आपका रिफ्लेक्शन। इसको बेटा पीछे आप बढ़ाएंगे तो ध्यान दीजिएगा यहां इस पॉइंट पे कट कर रही हैं, यानी बेटा इसका जो इमेज बनने वाला है आपका ये बनने वाला है। देखिएगा बेटे, यानी बेटा अगर ए बी ए ऑब्जेक्ट है, इमेज आपका बनेगा ए डैश बी डैश। क्या बनेगा बेटा? ए बी ऑब्जेक्ट है, इमेज ए डैश बी डैश बन रहा है। और ये बेटे क्या है? कॉन्वेक्स मिरर है। क्या है बेटे? कॉन्वेक्स मिरर है। तो आपको बेटा आप समझ में आ गया होगा, अगर मिरर बेटे कॉन्वेक्स अपना हो तो कुछ इस तरीके का इमेज बन रहा है, यानी साइड मिरर जब बच्चों आप यूज करेंगे तो उसका फायदा क्या होगा? पहली बात तो इमेज बच्चों कैसे मिल रही है? इरेक्ट मिल रही है, पहला। सेकेंड क्या है बेटे? इमेज मिल रही है हमको डिमिनिश्ड मिल रही है। कैसे मिल रही है बच्चों? इमेज जो मिल रही है देखो बेटे इरेक्ट मिल रहा है। इरेक्ट का मतलब क्या होगा? जिस साइड हमारा ऑब्जेक्ट है उस साइड इमेज मिल रहा है, यानी इरेक्ट मिल रहा है। डिमिनिश्ड मतलब बेटे ऑब्जेक्ट ऐसे रखा है, छोटा इमेज बन रहा है। तो फायदा क्या होगा बेटे छोटा इमेज बनने का? छोटे इमेज बनने के फायदा होगा ज्यादा से ज्यादा पीछे जो ऑब्जेक्ट होगा बच्चों उसका व्यू हमारे मिरर में क्या होगा बच्चे, बन जाएगा। इसलिए हम कॉन्वेक्स मिरर यूज करते हैं बेटे पीछे के व्यू को देखने के लिए, इसीलिए यूज करते हैं। प्लेन मिरर क्यों नहीं यूज करते बेटे? आपका अगर प्लेन मिरर बेटे ले लो, प्लेन मिरर अगर बेटे ले लो तो अगर बेटे ऑब्जेक्ट आपने कितना रख दिया, यहां पे रख दिया, सपोज करो बेटे ए बी रख दिया, तो इमेज भी क्या बनता है? ए बी, यानी साइज सेम इमेज बनता है बेटे। अगर ये ऑब्जेक्ट का लेंथ कितना है 5 मीटर, तो ये इमेज का भी 5 मीटर होगा, यानी बेटे ज्यादा से ज्यादा स्पेस कवर कर लेगा क्या इमेज। अगर ज्यादा बड़ा ऑब्जेक्ट होगा तो ज्यादा बेटे स्पेस कवर करेगा, इसलिए हम इसको नहीं यूज करते हैं। यूज कौन सा करते हैं बेटे? इसका यूज करते हैं। और भी जो प्रॉब्लम है अलग बात है प्लेन मिरर की। तो फाइनली क्या यूज करते हैं बेटे? कॉन्वेक्स मिरर, जिससे ज्यादा से ज्यादा ऑब्जेक्ट का इमेज हमारे मिरर में बन जाए। क्यों? क्योंकि इमेज बच्चा जो इससे बनता है वो बनता है डिमिनिश्ड। यानी कौन सा पार्ट बेटा आपका करेक्ट है इसमें? पार्ट ए करेक्ट है। आंसर आपका बेटे ए करेक्ट है। देख लीजिएगा बेटे गलत है आपका। आगे बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इफ द रे आर डाइवर्जिंग आफ्टर इमर्जिंग फ्रॉम ए लेंस द लेंस मस्ट बी कॉनकेव। बिल्कुल नहीं बेटे, रे डाइवर्जिंग कर रही है, जरूरी नहीं कॉनकेव लेंस हो। कॉन्वेक्स में भी लेंस में क्या होता है? रे डाइवर्ज करती हैं। कब करती हैं बच्चों? जब आप लेंगे कहां पर, फोकस और पोल के बीच ऑब्जेक्ट ले लेंगे तो वहां पर डाइवर्जिंग नहीं होती है बेटे। और द कॉन्वेक्स लेंस कैन गिवन डाइवर्जिंग रे। यस, जरा देख लेते हैं। कॉनकेव मिरर तो बच्चों आपको पता है डाइवर्जिंग लेंस होता है, सही है, बट
एसर्शन में आप क्या कह रहा है, इफ द रे आर डाइवर्जिंग आफ्टर इमर्जिंग फ्रॉम ए लेंस, तो उसको मस्ट होना चाहिए बेटे कॉनकेव मिरर। हाँ, कॉनकेव मिरर बच्चों डाइवर्जिंग करता है रे को, लेकिन जरूरी नहीं है कि वो लेंस बच्चों कॉनकेव ही हो। आपका लेंस कॉनकेव ही हो कंपल्सरी नहीं है। और सेकंड में बेटे क्या दे रखा है, द कॉन्वेक्स लेंस आर गिवन डाइवर्जिंग लेंस, डाइवर्जिंग रे बच्चों, बिल्कुल सेकेंड ऑप्शन से आपका फर्स्ट ऑप्शन ही पता चल जाएगा क्यों गलत हो रहा है, क्योंकि जरूरी नहीं है बेटे कॉनकेव मिरर हो तो वही क्या, कॉनकेव लेंस हो तो वही डाइवर्जिंग करेगा, कॉन्वेक्स भी करता है डाइवर्जिंग। आइए देखते हैं। ए बेटे फोकस क्या हो गया f2, इसको ऐसे लिखते हैं 2f2। ए क्या हो गया फोकस बेटे f1 हो गया, ए 2f1 हो गया। यहां पे क्या होता है बेटे f1 इक्वल टू f2 होता है, आपको पता ही है। f1 इक्वल टू f2 इक्वल टू क्या होता है, फोकल लेंथ, फोकल लेंथ, ये तो आपको पता ही होगा। चलिए बेटे पॉइंट को समझते हैं। अगर बेटे ऑप्टिकल सेंटर और फोकस के बीच में ऑब्जेक्ट को रख दें, यहां कहीं बेटे अगर ऑब्जेक्ट को रख दें, तो आफ्टर रिफ्रैक्शन बेटे इससे लाइट रे कैसे जाएगी, फोकस होकर जाएगी बेटे, ठीक है। सेकेंड रे बच्चों इसके कहां से पास करते हैं, ऑप्टिकल सेंटर पे, ध्यान दीजिएगा बेटे ऐसे। और ऑप्टिकल सेंटर बेटे वो पॉइंट होता है जहां से बिना डेविएट के निकल जाए, यानी बेटे अगर ये आगे इसको देखेंगे तो कहीं पर कट करने वाली नहीं है, आगे बेटे कहीं पर कट नहीं करेंगी, यानी आगे कहीं इमेज नहीं बनने वाला है। तो बेटे पीछे इसको जरा रे को आप बढ़ाएं, ध्यान दें इस रे को, तो बेटे पीछे अगर बढ़ाएंगे कहीं इस पॉइंट पर आपको कट करेंगी, डॉट डॉट लाइन से इसलिए बच्चों बना रहे क्योंकि एक्चुअली पीछे रे आ नहीं रही है, तो आपका यहां कहीं बेटे इमेज बन जाएगा, आपका जो भी होगा ए डैश बी डैश। इमेज बच्चों जरा ध्यान दे, इस ऑब्जेक्ट का इमेज बेटे कैसे बन रखा है, मैग्नीफाइड बन रखा है, कैसे बड़ा बन रखा है। और बेटे साथ ही साथ आप ये ध्यान देने वाला बात यहां पे इंपॉर्टेंट है कि इमेज बच्चों कैसा बना है, वर्चुअल। और यहां पर रे क्या कर रहे हैं बच्चों, कन्वर्ज नहीं कर रही बल्कि डाइवर्ज कर रही है, डाइवर्जिंग करने के बाद यहां पे मिल रही है, पीछे डाइवर्ज कर रही है तो जाके यहां मीट कर रही है बच्चों। डाइवर्जिंग तो यही होता है ना कि पीछे बढ़ाने पे कहीं मीट करे, तो ये क्या हो रहा है, लाइट रे का क्या हो रहा है, यहाँ पे डाइवर्जन हो रहा है। यानी बेटे क्या, कॉनकेव लेंस कैन गिवन डाइवर्जिंग रे, यस बेटे ए आपकी डाइवर्जिंग रे है। आप क्या कर, पीछे इमेज आकर बढ़ रहा है और लाइट रे क्या कर रही है, कन्वर्ज कर रही है क्या कहीं पे, बिल्कुल नहीं कर रही। डाइवर्जिंग क्या, जैसे ए रे कैसे आपकी निकल गई है देखिएगा, यहां पर कहीं इमेज बन जाएगा बेटे, और डाइवर्जिंग का मीनिंग क्या हुआ, यहां पे आके मिल रही है, कन्वर्ज तो पीछे, लेकिन डाइवर्ज क्या बेटे, ये आपस में क्या हो रही है, डाइवर्जित रे हो रही है आगे, आगे बेटा आपका क्या हो रही है, डाइवर्ज हो रही है। इमेज आपका कैसे बन रहा बेटे, वर्चुअल। यानी जब ऑप्टिकल सेंटर और फोकस के बीच में ऑब्जेक्ट रखेंगे बच्चे, तो आपकी रे क्या करेंगे, डाइवर्ज करेंगी, कन्वर्ज कहीं नहीं करने वाली है। और आपका इमेज कैसे बनता है बेटे, वर्चुअल बनता है, आपको पता चल ही गया। यानी एक केस होता है बेटे जब रे क्या करती है, डाइवर्ज करती है। और कॉनकेव में बच्चों जरा देख ले, लाइट रे जैसे आती है तो क्या करती है, डाइवर्ज कर जाती है, देखिएगा ध्यान से। जब प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आती है क्या होता है बेटे, डाइवर्ज कर जाती है, यही तो होता है। लाइट रे क्या करेंगे बेटा, ऑप्टिकल सेंटर हो जाएगा तो क्या करेंगे, डाइवर्ज कर जाएंगे। यहां पे भी क्या होता है बेटे, स्पेस बढ़ जाता है, डाइवर्ज कर जाती है, ठीक है। कब बेटे, जब ऑब्जेक्ट कहां रखते हैं, ऑप्टिकल सेंटर और फोकस के बीच। यानी बेटे आपका रीजन आर करेक्ट है बट असर्शन नेगेटिव फॉल्स है, तो आपका कौन सा ऑप्शन आप करेक्ट हो जाएगा। ऐसा जब होता है तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट होता है बेटे, ऑप्शन लास्ट, ऑप्शन डी बेटे करेक्ट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है द हाइट ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑलवेज कंसीडर पॉजिटिव। क्या करते हैं बच्चों, जब हम क्या करते हैं, ऑब्जेक्ट को क्या रखते हैं प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर, तो ऑलवेज क्या है, पॉजिटिव बच्चों कंसीडर करते हैं, ठीक है। और क्या कह रहा है, एन ऑब्जेक्ट इज ऑलवेज प्लेस्ड अबव द प्रिंसिपल एक्सिस इन द अपवर्ड डायरेक्शन, बिल्कुल बेटे करेक्ट है। असर्शन भी करेक्ट है, रीजन भी करेक्ट है, और रीजन करेक्ट एक्सप्लेनेशन दे रहा है बेटे असर्शन का। यानी कौन सा ऑप्शन बेटे करेक्ट है, यहां पे ऑप्शन ए बेटे करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द इमेज फाउंड बाय ए कॉनकेव मिरर इज सर्टेनली रियल इफ द ऑब्जेक्ट इज वर्चुअल। कॉनकेव बच्चों मिरर ने तो जो हमारी क्या बनती है बच्चों, इमेज बनती है, कह रहा है द इमेज फाउंड बाय कॉनकेव मिरर। बेटे मिरर कौन सा ले रहे हैं, कॉनकेव मिरर। तो जो
सर्टेनली रियल इफ द ऑब्जेक्ट इज प्लेस इज वर्चुअल। बेटे अगर ऑब्जेक्ट को वर्चुअल रखेंगे तो इमेज कैसे बनने वाली हमारी, रियल बनने वाली है, ऐसा कुछ बोल रहा है पहला क्वेश्चन। ठीक है, अगर वर्चुअल रखेंगे तो इमेज कैसे बनने वाली बेटे, आपकी रियल ही बनने वाली है। कैसे बनेगी आपकी, रियल बोल रहा है बनेगी, यानी आपका चेक करना पड़ेगा कि रियल बन रहा है कि नहीं। सेकंड पार्ट में द इमेज फाउंड बाय ए कॉनकेव मिरर इज सर्टेनली वर्चुअल इफ द ऑब्जेक्ट इज रियल। ऐसा कोई बात नहीं बेटे, सेकंड पार्ट रीजन तो बिल्कुल गलत आपका बता रहा है। क्यों कह रहा है बेटे कि कॉनकेव मिरर होगा और क्या होगा, इमेज फाउंड बाय कॉनकेव मिरर सर्टेनली वर्चुअल बेटे होगा इफ ऑब्जेक्ट इज रियल। अगर ऑब्जेक्ट रियल रख रहे हो तो इमेज तो वर्चुअल मिलेगा मिलेगा, ये तो बिल्कुल गलत है, क्योंकि आप कॉनकेव मिरर में रियल इमेज पाते हैं और बेटे कौन सा इमेज पाते हैं आप, वर्चुअल इमेज दोनों पाते हैं। जरा पहले पार्ट बेटे ध्यान से देखिएगा। अगर बेटे कॉनकेव मिरर ले लें, ये क्या है बेटे आपका प्रिंसिपल एक्सिस हो गया, ये यहाँ पे पोल हो गया बेटे, फोकस हो गया, सेंटर ऑफ कर्वेचर यानी 2f हो गया, या इसको सुई बोल लो। ये बेटे 2f यानी इसको हटा दो, सेंटर ऑफ कर्वेचर बेटे यहां लिखो, जिसका डिस्टेंस क्या होता है, फोकल लेंथ का डबल होता है। चलिए बेटे देखते हैं अब क्या कह रहा है बेटे, अगर वर्चुअल ऑब्जेक्ट हो, जरा बेटे यहां पर अगर आप ऑब्जेक्ट रखते हैं तो इमेज कहां बनता है जरा देखिएगा एक बार, इससे आप क्लियर हो जाएगा। प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल बच्चों रे जाएगी तो आफ्टर रिफ्लेक्शन कहां से पास कर जाएगी, फोकस होकर पास कर जाएगी। ठीक है, सेकेंड रे बच्चों कहां जा रही है, सेंटर ऑफ कर्वेचर से ध्यान दीजिएगा, ऐसे कुछ जा रही है, सेम पाथ पर ट्रेस कर जाएगी बेटे। और ये क्या कर रही है रे, आपस में फैलती जा रही, डाइवर्ज करती जा रही है, यानी बेटे इसको पीछे बढ़ाएंगे आप कहीं यहां पे देखिएगा तो यहां कहीं कट करेंगी, इस ऑब्जेक्ट का इमेज बेटे ए बी का बन जाएगा आपका ए डैश बी डैश। यानी बेटे एक ही केस में कैसा इमेज बन रहा है बेटे, यही एक केस है बेटे जब इमेज आपका बनता है कॉनकेव मिरर में, ये आपका है कॉनकेव मिरर, एक बेटे केस है जिसमें इमेज बनता है इरेक्ट, और सेकंड क्या है बेटे वर्चुअल, इरेक्ट, वर्चुअल और इनलार्ज क्या बेटे बनता है, मैग्नीफाइड बोल दो आप या इनलार्ज बोल दो। केवल बेटे एक ही केस है जब आप ऑब्जेक्ट को पोल और फोकस के बीच में रखेंगे तभी ऐसी सिचुएशन पॉसिबल है बेटे। तो ध्यान रखना है तभी कब पॉसिबल है बच्चों, जब पोल और फोकस के बीच में ऑब्जेक्ट को रखेंगे तो आपको मैग्नीफाइड मिलेगा, वर्चुअल मिलेगा और ये इमेज मिलने वाला है। ठीक है, ध्यान से आप देखिए, इस कंसेप्ट को समझने की कोशिश करिए बेटे। तो क्या कह रहे हैं, अगर बेटे ऑब्जेक्ट को आप यहां रख दे, यानी आपका ऑब्जेक्ट वर्चुअल कर दिया जाए, बेटे ये कह रहा है अगर ऑब्जेक्ट को वर्चुअल कर दिया जाए यानी ऑब्जेक्ट यहां कहीं हो तो इमेज आपको क्या बनने वाला, ऑलवेज रियल ही बनेगा। समझ पा रहे हो ना, यहां तो एक्चुअल मिरर आ रही है ना, इस इमेज को फाइंड करने के लिए एक्चुअल मिरर आ रही है, तो यानी अगर बेटे ऑब्जेक्ट को आप इसको ले लें यानी वर्चुअल कर दे तो इमेज आपकी क्या बनने वाली है, एक्चुअल मिरर यहां आ रही है, तो यानी आपकी इमेज कैसे बनेगी बेटे, यहां पे रियल बनने वाली है। तो बेटे आपका कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, असर्शन बेटे ए करेक्ट है और रीजन आर फॉल्स है बेटे। क्यों, क्योंकि आप जब कॉनकेव मिरर के सामने जो बच्चे रखते हैं तो क्या होता है, आपको वर्चुअल जरूरी नहीं है कॉनकेव मिरर के सामने जो इमेज बने वर्चुअल ही बने अगर रियल ऑब्जेक्ट हो। यहां बेटे जब फोकस से लेकर इनफिनाइट तक ऑब्जेक्ट को रखोगे तो आपको जो इमेज मिलेगी बच्चों रियल भी मिलेगी और इन्वर्टेड मिलेगी। तो आपका रीजन इनकरेक्ट है, असर्शन ट्रू है बच्चों। कौन सा ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन सी बेटे करेक्ट हो जाएगा आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बेटे, कॉन्वेक्स मिरर इज यूज्ड एज ए ड्राइवर मिरर। बिल्कुल सही बेटे, कॉन्वेक्स मिरर को ड्राइवर मिरर यूज करते हैं, आपको पता ही है क्यों, क्योंकि बेटे क्या करता है आपके सारे जो क्या होते हैं पीछे व्हीकल होती है उनकी इमेज क्या बना देता है, इरेक्ट और डिमिनिश बना देता है, इससे ज्यादा से ज्यादा एरिया बच्चों क्या करता है कवर कर लेता है। और वही रीजन दे रखा है बिकॉज कॉन्वेक्स मिरर फील्ड ऑफ व्यू लार्ज एंड इमेज फाउंड आर वर्चुअल इरेक्ट एंड डिमिनिश। बिल्कुल बेटे, इसीलिए तो इसको हम यूज करते हैं। यानी बेटे क्या है आपका असर्शन भी करेक्ट है, रीजन भी करेक्ट है, और रीजन बेटे करेक्ट एक्सप्लेनेशन दे रहा है किसका, असर्शन का। यानी कौन सा ऑप्शन आपका करेक्ट होने वाला है, ऑप्शन ए बेटे करेक्ट होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है, इट इज नॉट पॉसिबल टू सी ए वर्चुअल इमेज बाय आई।
आई के द्वारा बेटे वर्चुअल इमेज पॉसिबल नहीं है। क्या कह रहा है, आई के द्वारा वर्चुअल इमेज देखना पॉसिबल नहीं है। ठीक है, बिल्कुल आई के द्वारा वर्चुअल इमेज पॉसिबल नहीं है, इमेज बाय इमेज। क्यों बेटे, इट इज नॉट पॉसिबल टू सी ए वर्चुअल इमेज बाय आई। और सेकंड कह रहा है दैट सीम टू emanated from a virtual image do not in fact emanated from the image। ठीक है, तो कह रहा है कि वर्चुअल इमेज बच्चों जो बनेगा वो आई हमारी क्या होगी बच्चों, नहीं देख पाएगी, ऐसा कुछ कह रहा है पहले इसमें एसर्शन में। बट बेटे एसर्शन को ध्यान से पढ़े, ऐसा थोड़ी है इमेज अगर वर्चुअल हो तो आप देख नहीं पाएंगे, वर्चुअल इमेज होगी तो भी आप देख लेंगे। अगर आप क्या होता है मिरर के सामने खड़े हो, ध्यान दीजिएगा जरा, ये बेटे क्या है प्लेन मिरर हो गया, ध्यान दीजिएगा बेटे इस दर्शन पे, आपका ये हो गया बेटे प्लेन मिरर। ठीक है, प्लेन मिरर के सामने जब बच्चों आप खड़े होते हैं तो जो इमेज बनती है सेम डिस्टेंस पर सेम हाइट की बनेगी। तो ये तो बेटे इमेज क्या होती है, वर्चुअल बनती है ना। तो क्या आपकी आई को नहीं दिखता है, दिखता है, तब भी दिखता है भाई, वर्चुअल इमेज भी तो आपकी आई को दिखता है। यहां से खड़े होकर आप देखते हैं वर्चुअल इमेज, तो क्या नहीं दिखता, बिल्कुल दिखता है आपको। यानी बेटे असर्शन तो गलत है। रीजन जरा देखिएगा, द रे दैट सीम टू इमिनेटेड फ्रॉम ए वर्चुअल इमेज डू नॉट इन फैक्ट इमिनेटेड फ्रॉम द इमेज। एक्चुअली में बेटे क्या कहने की कोशिश कर रहा है ये हम बताते हैं आपको। एक्चुअल बेटे अगर प्लेन मिरर को ही आप एग्जांपल ले लें तो इमेज अगर इस पॉइंट का बेटे बनाना हो तो कहां, यहां से कहां जाएगी बेटे, अगर इस पॉइंट का आपको इमेज बनाना हो तो टू रे कहां गिराएंगे बच्चों, इस पर। एक रे मैंने ऐसा लिया, आफ्टर रिफ्लेक्शन बेटे ऐसे निकल जाएगी, ये लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन फॉलो होगा। सेकेंड रे बच्चों क्या ले लिया, इसके परपेंडिकुलर, तो सेम पाथ को ट्रेस कर जाएगी। लेकिन पीछे बच्चों रे जा नहीं रही एक्चुअल में, ये पीछे रे एक्चुअल में जा नहीं रही है। अगर इस पॉइंट का बच्चों इमेज बनना है तो क्या करेंगे, एक रे बच्चों और ले, सेकेंड रे आप ले लीजिए, यहां से करिए जिससे सही होगा आपका ये। आफ्टर रिफ्लेक्शन बेटा ऐसे निकल जाएगा, देखिएगा ध्यान से। ठीक है, लेकिन एक्चुअल में बच्चों अगर इस पॉइंट का इमेज चाहिए तो एक्चुअल में रे कहीं इधर कहीं कन्वर्ज करेंगे रिफ्लेक्शन के बाद, बिल्कुल नहीं। तो इनको आप पीछे बढ़ाइएगा ऐसे, किसी इस पॉइंट के बेटो क्या कर रही है, कट कर रही है। यानी यहां पर एक्चुअल रे क्या कर रही है, मिल नहीं रही है। क्या कह रहा है, द रे दैट सीम टू इमिनेटेड फ्रॉम ए वर्चुअल इमेज डू नॉट इन फैक्ट इमिनेटेड फ्रॉम द इमेज। यानी यहां पे कह रहा है जो एक्चुअल यहां पर इमेज बनता है वर्चुअल इमेज बच्चों, यहां पर एक्चुअल रे क्या करती है, मिलती नहीं है। तो यहां पर बिल्कुल सही, एक्चुअल रे यहां पे मिल रही है, बिल्कुल नहीं मिल रही है आपकी, एक्चुअल रे आपकी मिल रही है, बिल्कुल नहीं मिल रही है। यहां पर हम तो डाट डाट करके ऐसा दिखा देते कि यहां से सीम कर रही आती हुई, बट एक्चुअल रे बच्चों मिलती नहीं है। तो सेकेंड रीजन आपका जो बच्चों दे रखा है वो बिल्कुल करेक्ट दे रखा है, बट आपका असर्शन बेटे फॉल्स दे रखा है। वर्चुअल इमेज को भी आप आई से देख सकते हैं। यानी बेटे कौन सा ऑप्शन आपका करेक्ट होने वाला है, ऑप्शन लास्ट बेटा आपका करेक्ट होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, प्रोपगेशन ऑफ लाइट थ्रू ऑप्टिकल फाइबर इज ड्यू टू टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन टेकिंग प्लेस एट कोर क्लाइड। बेटे टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन क्या होता है जरा आप देखिएगा। अगर बेटे क्या है, मीडियम वन है, क्या होता है मीडियम वन बेटे, ये बिल्कुल करेक्ट है आपका असर्शन। ये बेटे मीडियम टू है, तो आपने बेटे लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन पढ़ा होगा। यानी बेटे लाइट रे जब बेटे वन मीडियम से सेकेंड मीडियम में जाती है, अगर बेटे आपका नॉर्मल हो तो क्या होता है, लाइट रे ऐसे जाती है। आफ्टर रिफ्रैक्शन अगर ये डेंसर मीडियम बच्चा है, ये डेंसर मीडियम है, ये रेयरर मीडियम है, तो लाइट रे क्या करेगी, नॉर्मल के टुवार्ड बेंड कर जाएगी, ऐसा कुछ ध्यान दीजिएगा। एंगल ऑफ इंसिडेंस है, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है, नॉर्मल के टुवार्ड क्या कर जाएगी बेटे, बेंड कर जाएगी, बिल्कुल सही। तो क्या होता है बेटे, क्या लाइट रे क्या कर जा रही बेटे, एंगल नॉर्मल के टुवार्ड बेंड कर जा रही। सपोज करो बेटे ऐसे आप बनाइए इसको डायग्राम को, लाइट रे यहां से मीडियम डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में जा रही हो, देखिएगा जरा ध्यान से। यहां पर सेकेंड फिगर बच्चों देखिएगा, नॉर्मल हो गया, लाइट रे ऐसे गई, नॉर्मल से क्या हो जाएगी बेटे, दूर हट जाएगी। क्यों,
डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में जा रही है तो क्या होगी, नॉर्मल से दूर हट जाती है बेटे, ये आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस हो जाएगा, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन हो जाएगा। बेटे क्या करेंगे, एंगल ऑफ इंसिडेंट बढ़ाते जाते हैं तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बढ़ जाता है। क्यों? क्योंकि आपने स्नेल लॉ नामक एक टर्म पढ़ा होगा, क्या, n1 sin i इज इक्वल टू n2 sin r। बेटे यहां पर लिखोगे sin i अपान sin r, क्या हो जाएगा आपका n2 बाई n1। n2 बाई n1 क्या है बेटे, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम इसका जिसका रेशियो क्या होगा बेटे, कांस्टेंट होगा। क्या होगा बेटे, कांस्टेंट वैल्यू आएगी। और अगर बेटे एंगल ऑफ इंसिडेंस बढ़ाओगे तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बढ़ना पड़ेगा। अगर इस टोटल वैल्यू क्या रहना बच्चों, कांस्टेंट, यानी बेटे एंगल आई बढ़ाओगे तो बेटे आर बढ़ेगा, आई बढ़ाओगे आर बढ़ेगा। बढ़ते बढ़ते बेटे एक ऐसा सिचुएशन आएगा जब लाइट रे क्या करेगी, एंगल ऑफ इंसिडेंस इतना बढ़ जाएगा कि रिफ्लेक्शन रे किसके पैरेलल हो जाएगी, इस आपके इंटरफेस के, और उससे भी ज्यादा बच्चों लाइट रे अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस आप बढ़ा देंगे तो देखिएगा बेटा क्या हो जाएगा, ये क्या होने लगेगा, रिफ्लेक्शन की जगह बेटे होने लगेगा रिफ्लेक्शन। क्या होने लगेगा बेटा, रिफ्लेक्शन। कब होगा, जब इस एंगल ऑफ इंसिडेंस आई की वैल्यू बेटा किससे हो जाएगी, बड़ी हो जाएगी, थीटा सी। थीटा सी क्या होता है बेटे, इसे बोलते हैं क्रिटिकल एंगल। क्या बोलते हैं बेटे, क्रिटिकल एंगल बोलते हैं। क्रिटिकल एंगल से जब बढ़ा देंगे आई की वैल्यू तो क्या होगी, जिस मीडियम में बच्चों जाएगी रे उसी मीडियम क्या कर जाएगी बच्चों, रिटर्न आने लगेगी, यानी रिफ्लेक्शन होने लगेगा। इसी फिनोमेना बोलते हैं बेटे TIR, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। तो यही फिनोमेना बच्चों यहां फॉलो होता है लाइट की प्रोपेगेट करने के लिए। और सेकेंड पार्ट बेटे क्या दे रखा है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मटेरियल ऑफ द कोर ऑफ द ऑप्टिकल फाइबर ग्रेटर देन एयर। बिल्कुल जाहिर सी बात है, अगर कोर का अगर बेटे आपका एयर मीडियम है और एक कोर मीडियम है, अगर इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा होगा तभी तो लाइट का TIR होगा। अगर इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बच्चों ज्यादा कर दिया जाए तो लाइट रे क्या करेगी, टुवर्ड नॉर्मल बेंड करेगी। यानी TIR होने के लिए पहली रिक्वायरमेंट बेटे क्या है, लाइट रे डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में जाए। अगर बेटे डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम नहीं जाएगी बेटे तो क्या होगा, नॉर्मल के डेंसर से रेयर जाएगी TIR तो ही पॉसिबल है बेटे, अदरवाइज TIR पॉसिबल नहीं है। क्या होगी, TIR पॉसिबल नहीं होगी। क्यों, आप समझ पा रहे होंगे, क्योंकि लाइट रे नॉर्मल से दूर हटेगी तभी TIR होगा, तो डेंसर से रेयर जाना कंपल्सरी बेटे। और जाहिर सी बात है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑप्टिकल जो बच्चों होता है कोर का, उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा होता है, एयर का तो बिल्कुल कम होता है, 1 होता है, आपको पता ही है। तो रीजन ही बच्चों करेक्ट है, बट रीजन करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है बेटे कि क्यों प्रोपोगेट कर रही है, उसके बारे में इंफॉर्मेशन नहीं दे रखा है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बारे में इंफॉर्मेशन दे रखा है, वो तो बेटे करेक्ट है, बट रीजन बेटे करेक्ट एक्सप्लेनेशन आपका नहीं है। तो कौन सा ऑप्शन बेटे करेक्ट है आपका, ऑप्शन बी बेटे करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों देखते हैं, लार्ज कॉनकेव मिरर आर यूज्ड टू कंसंट्रेट सनलाइट टू प्रोड्यूस हीट इन सोलर कुकर। बिल्कुल सही बेटे, देखिएगा जैसे कैसे करते हैं। और कॉनकेव मिरर कन्वर्ट्स द लाइट रे फॉलिंग ऑन इट टू ए पॉइंट। बिल्कुल सही, रीजन भी बिल्कुल सही बेटे, देख लेते हैं एक बार। ये बेटे आपका कॉनकेव मिरर है। मान लो इनफाइनाइट नंबर ऑफ रे कैसे आएंगी बेटे, सन से आपके आएंगी। और क्या करेंगे बच्चों, यहां पर रख देंगे सोलर कुकर। सोलर कुकर बेटे यहां पर होगा, सोलर कुकर आपका हो जाएगा। और क्या फायदा होगा बेटे, आफ्टर रिफ्लेक्शन लाइट रे कहां से पास करेगी बेटा, इस पॉइंट पे आ जाएगी। लाइट रे रिफ्लेक्शन के बाद कहां पास कर गई आपकी, एक पॉइंट पे कन्वर्ज होगी, जिसे आप क्या बोलते हैं बेटे, फोकस। अगर बेटे कॉनकेव मिरर होता है तो यही तो होता है, यानी इनफाइनाइट सनलाइट रे बच्चों इनफाइनाइट से आएंगी और एक पॉइंट फोकस पे क्या हो जाएंगी, कन्वर्ट हो जाएंगी। और क्या करेंगे बच्चों, सारी जब एनर्जी एक ही पॉइंट पे आ जाएगी तो ज्यादा से ज्यादा हीट प्रोड्यूस होगी, यानी सोलर कुकर हमारा काम करने लगेगा। यानी जो चीज हम बनाना चाहते हैं, पकाना चाहते हैं, हमारा आसानी से क्या होगा बेटे, पक जाएगा। और सेकेंड में बेटे है कॉनकेव मिरर कन्वर्ट्स द लाइट रे फॉलिंग ऑन इट टू ए पॉइंट। ये भी बिल्कुल सही है बेटे। क्या है, इसके पैरेलल जब आएंगी तो साइड रे क्या करता है बेटे, कन्वर्ज कर देता है। तो रीजन ही बच्चों करेक्ट है।
और एक्सप्लेन भी कर रहा है किसको, प्रॉपरली असर्शन को, यानी असर्शन भी करेक्ट बेटे, रीजन भी करेक्ट, और रीजन करेक्ट एक्सप्लेनेशन दे रहा है इसका बेटे असर्शन का, यानी बेटे आपका कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, ऑप्शन ए बेटे करेक्ट है। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है बेटे, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों देखते हैं, कह रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन बेटे देखिएगा, कह रहा है कि ए वर्चुअल इमेज कैन नॉट बी फोटोग्राफ। वर्चुअल इमेज बच्चों फोटो नहीं खींच सकते वर्चुअल इमेज का, बिल्कुल गलत। आप प्लेन मिरर लें, उसके सामने खड़े हो जाएं, तो क्या उसकी इमेज नहीं खींच सकते फोटो से, बिल्कुल खींच सकते हो भाई। प्लेन मिरर लो, उसके सामने खड़े हो जाओ और आपकी इमेज उसमें बन रही हो, फोटो नहीं खींच सकते, क्लिक कर सकते हो बिल्कुल। यानी आपका असर्शन बेटे क्या है, गलत है। सेकंड कह रहा है ओनली रियल ऑब्जेक्ट आर फोटोग्राफ, ये भी बिल्कुल गलत है बेटे। अरे रियल इमेज हो या वर्चुअल में जो फोटोग्राफ तो सबकी खींच सकते हो आप, तो आपका ए भी गलत है, आर भी गलत है, यानी कह सकते हो आपको कोई ऑप्शन नहीं करेक्ट है इसका। और इसका सोल्यूशन बेटे क्या है, इनकरेक्ट है। एन इमेज प्लेन मिरर इज वर्चुअल, यानी सी पार्ट आपका गलत होगा। क्या दे रखा है, ट्रू, रीजन इज ट्रू। कह रहा है असर्शन ए इज ट्रू, बिल्कुल नहीं बेटे, असर्शन ए बिल्कुल ट्रू नहीं हो सकता है। क्यों, क्योंकि क्या है बेटे, फोटोग्राफ तो आप खींच ही नहीं, फोटोग्राफ आराम से खींच सकते हैं वर्चुअल इमेज का, इसलिए असर्शन बिल्कुल बेटे गलत नहीं हो सकता है। तो बच्चों आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, आपने काफी एंजॉय किया होगा। तो बच्चों इस वीडियो का एंड करते हैं, नेक्स्ट वीडियो में बच्चों हम लोग मिलेंगे कुछ नए क्वेश्चन के साथ बच्चों, तब तक के लिए गुड बाय। आई होप बच्चों आपको ये वीडियो काफी पसंद आया होगा। तो आज की क्लास का बेटे यही एंड करते हैं। अगर आप केल्विन 9-10 चैनल को आप सब्सक्राइब किए हैं तो ठीक है, क्यों, क्योंकि आपको यहाँ पे मिलने वाली है हर टाइप की, यहाँ पर क्या मिलने वाली वीडियो आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड, चाहे आपका साइंस हो, चाहे मैथ हो, चाहे आपका कोई और सब्जेक्ट हो, सारे सब्जेक्ट के बेटे वीडियो यहाँ पे मिलेंगी। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो केल्विन 9-10 चैनल को क्या करें, आप सब्सक्राइब करें, और बेटे नीचे लिंक गिवन है वहां पे विजिट करें, और डिफरेंट सब्जेक्ट के क्या देखें बच्चों, वीडियो। तो चलिए बच्चों यहीं पर करते हैं इस सेशन का एंड, गुड बाय।